क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यहां रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूं, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया, अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, ये रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगा है, आपका बच्चा बाहर कहीं गया, आपको डर लग रहा है मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा, ये खौफ का रोना है। और तीसरा रोना मोहब्बत का रोना। शौहर पूर्णिया से मुंबई गया है काम करने के लिए, बीवी से दूर है, बीवी शौहर से बात कर रही है, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। बेटा सऊदी गया है, मां बच्चे से बात कर रही है, मां की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। ये रोने की तीसरी किस्म है। नंबर 4, खुशी का रोना। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, घर में आया, मां को सुनाया, मां रोने लगी। बेटा कुरान का हाफिज बन गया, घर में आया, बाप रोने लगा। खुशी का रोना। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं ना, खुशी का जब रोना होता है तो आंसू ठंडे होते हैं, और जब तकलीफ में आदमी रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। बड़े पते की बात है। इसीलिए अरबी में खुशी की कोई जब खबर मिलती है तो कहा जाता है कुर्रतु आईनी, मेरी आंखों की ठंडक है ये चीज। जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, जो इलत कुर्रतु आईनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आदमी खुश होता है तो आंखों से ठंडा आंसू निकलता है। और रोने की 5वीं किस्म, दर्द और तकलीफ से रोना। चोट लग गई, आपकी आंखों में आंसू बहने लगा, बिच्छू ने डंक मार लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, तो तकलीफ का रोना होता है। रोने की 6ठी किस्म, गम और मलाल का रोना। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रो रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर रो रहा है, ये गम का रोना है। उसके बाद रोने की 7वीं किस्म, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कमजोरी और बुढ़ापे का रोना। इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोने की 8वीं किस्म, निफाक का रोना, नकली रोना, दिखावटी रोना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग आए थे अपने बाप के पास, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात को अपने बाप के पास रोते हुए आए, अब्बा जान हम खेलने चले गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ के चले गए थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। रो रहे थे, नकली रो रहे थे, ये निफाक का रोना। और रोने की 9वीं किस्म, किराए का रोना। अरब में बहुत सारी औरतों को किराया देकर, पैसा देकर बुलाया जाता था, मैयत पर रोया करती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी औरतें ये काम करती हैं, इसको कहते हैं किराए का रोना। और रोने की 10वीं किस्म, मुआफ़क़त का रोना। कोई रो रहा है, उसको रोते हुए देख करके आप रोने लगे, तो ये रोने की 10 किस्में हैं। लेकिन इसमें जो रोना अल्लाह को पसंद है वो ये है कि इंसान अल्लाह के खौफ से रोए। अब आइए ज़रा हम नबी की सीरत उठाते हैं और ज़रा देखते हैं कौन कौन से ऐसे मौके थे जब अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए। एक वाक़या तो आपने सुना, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत सुनी और जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ आप रोने लगे। आगे बढ़िए, बुखारी की एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह के नबी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। आपको 4 बेटियां थी हजरत खदीजा से। बेटा जो भी पैदा होता था वो बचपन में ही इंतकाल कर जाता था। एक बेटे का नाम कासिम था, वो भी इंतकाल कर गया। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो भी इंतकाल कर गया। ये तीसरा बेटा था जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने इब्राहीम रखा था। अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को देहात भेज दिया जाता था ताकि देहात में दाई का दूध पिए और मजबूत हो जाएं। देहात के माहौल में
अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को देहात में भेज दिया। एक लोहार की बीवी हज़रत इब्राहीम को दूध पिलाया करती थी। बच्चा साल 1.5 साल का हो गया। एक दिन अल्लाह के नबी के पास खबर आई कि आपका बेटा बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने के लिए पहुँचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आप जब पहुँचे तो आपका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने अपने बेटे को गोद में लिया। वह नफसहु तकाकऊ, बच्चे की सांसें उखड़ रही थी। बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। अपने बेटे की मौत का ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे हम दामाने मोहम्मद से। ओ लोगों, अल्लाह के फैसले के आगे तो मेरे नबी भी मजबूर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर अपने बच्चे की मौत का टाइम आज आ गया है तो अपने बच्चे को मौत से बचाने की ताकत अल्लाह के नबी के अंदर भी नहीं है। बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। मेरे नबी ने सब्र की मिसाल पेश की। मेरे भाई, आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते हैं जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले ले करके आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है मरने वाले। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू कब आए? आपकी बेटी ज़ैनब, उनके घर में एक बच्चा था, बच्चे के इंतकाल का टाइम आ गया, बच्चे की मौत का टाइम आ गया। हज़रत ज़ैनब ने अल्लाह के नबी के पास पैगाम भिजवाया कि आपके नवासे का आखिरी टाइम है, आप जल्दी से चले आइए, अपने नवासे को देख लीजिए। अल्लाह के नबी नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बेटी को ये पैगाम भिजवाते हैं इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा खस। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहता है ले लेता है, वो जो चाहता है दे देता है। फल तस्बिर वल तातसिब, ऐ मेरी बच्ची तू सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रख। आपकी बेटी ज़ैनब ने दोबारा फिर पैगाम भिजवाया, अय अब्बा जान, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आप एक बार मेरे घर चले आइए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुँचते हैं। अपनी बेटी के घर पहुँचे और नवासे का इंतकाल होने वाला है, नवासे का आखिरी टाइम है और नवासे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं और आप देखते हैं कि नवासा आपका आखिरी सांसें ले रहा है। आपका नवासा मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, आपका नवासा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी
नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सहाबा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ओ लोगो, ये तो रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। मैं एक नाना भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, अपने नवासे के गम में ये आंसू निकल रहे हैं। जो अल्लाह ने रहम दिल में डाला है, उसी रहम की ये निशानी है। नबी की आंखों में आंसू आए थे तब भी। एक और मौका याद कीजिए, बद्र का मैदान है, 17 रमजान को बद्र की लड़ाई लड़ी गई। 16 रमजान की रात बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी क़िबला की तरफ हाथ उठा करके दुआएं कर रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी। अय अल्लाह, तूने जो वादा किया है तू अपना वादा पूरा फरमा। अय अल्लाह, तू अपने वादे का पक्का है, तू अपना वादा पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुअबद फिल अर्ज़ी। अय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर तेरे मानने वाले आज अगर हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए, तो अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा, तुझे सजदा करने वाला कोई ना होगा। ये कहकर के अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और आप अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से आपको चिमट जाते हैं और कहते हैं, कफ़ा का मुनाशदतुका रब्बका। अय अल्लाह के नबी, बस कीजिए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा, आपका रब आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और दुनिया ने देखा कि 313 मुसलमान 1000 के ऊपर गालिब आ गए। अल्लाह ने 1000 के ऊपर उनको कामयाबी से नवाजा। एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों में आंसू आए थे। रात का टाइम था, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ते पढ़ते आपकी नजर उस आयत पर पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं, फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मेरी उम्मत के अंदर जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफ़ूरुर रहीम है, तू माफ़ कर देना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब दे देगा तो ये तो तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ़ कर देगा तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सोचा कि ईसा ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहीम ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, मेरी उम्मत के गुनहगारों का क्या होगा, मेरी उम्मत के खताकारों का क्या होगा। आपने हाथ उठाए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप रोते हुए कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा। कभी गौर किया आपने? मेरे नबी को नमाजियों की चिंता नहीं है, मेरे नबी को बेनमाजियों की चिंता है। मेरे नबी को तहज्जुद पढ़ने वालों की फिक्र नहीं है, मेरे नबी को तो अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है कि उनका बेड़ा कैसे पार होगा, वो कैसे कयामत के दिन नजात पाएंगे। आप अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी से पूछो क्यों रो रहे हो। आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। हज़रत जिब्रील ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ये कह रहा है, इन्ना सनुर्दी कफ़ी उम्मती का वला नसू का, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्मत तौहीद के ऊपर कायम रहेगी, अगर ईमान के ऊपर कायम रहेगी, अगर शिरक नहीं करेगी, अगर गैरुल्लाह के दर पे सर नहीं झुकाएगी, तो आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। वो नबी हमसे कितना प्यार करते थे मेरे भाई। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर
कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम उस पर कि जिसने खूं के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमसे इतना प्यार करते थे कि हमारे लिए वो रातों को रोया करते थे। उस नबी से हम कितना प्यार करते हैं? नहीं करते हम। अगर हम करते तो आज मस्जिदें खाली न रहती। वो नबी तो नमाज से इतना प्यार करते थे कि आखिरी टाइम भी उस नबी ने नमाज को नहीं भूला। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, शनिचर के दिन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार आप चादर को फेंक रहे हैं। उम्मे हबीबा कहती हैं आपकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मैंने कान लगाया, मैंने गौर से सुना कि देखूं अल्लाह के नबी की ज़ुबान से क्या निकल रहा है। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज से लापरवाही मत करना। आखिरी दिन भी आपको नमाज याद थी। आप जब टेंशन में होते थे, आप हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो और मुझे नमाज के ज़रिए सुकून पहुंचाओ। जब तक नमाज नहीं पढ़ लूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी पर जान छिड़कने का दावा करने वालों, तुम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो और दावा करते हो कि हम नबी के लिए जान दे देंगे। अरे जान बाद में देना, पहले अपनी नीयत तो कुर्बान करके फजर की नमाज तो पढ़ो। तुम जान क्या दोगे? नमाज नहीं पढ़ते क्यों साहब? अरे मौली साहब दुकान भी तो चलाना है। एक जगह मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी। एक दुकान के बाहर लिखा था कि अपने काम से कहो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, अपने काम से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, मैं तेरे लिए नमाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे नौजवान साथियों, आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं आपके कारोबार में और बरकत होगी इंशाअल्लाह। आपके चेहरे पर और नूर पैदा होगा, आपकी ज़िंदगी में और बरकत आएगी। जिस दुकान के लिए और जिस कारोबार के लिए आप नमाज को छोड़ देते हैं मेरे भाइयों, वो नमाज से बढ़कर के नहीं है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। मेरे नेक बंदे कारोबार की वजह से कभी नमाज नहीं छोड़ते। मेरे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे। मगर जब जानबूझ करके काफिरों से लड़ाई की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई और उनसे जंग करने की वजह से सूरज डूब गया और असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई, तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूटी। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, फजर की नमाज मस्जिद के अंदर चल रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा का पर्दा हटाते हैं, सामने हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सब लगी हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, जब मेरे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था 14वीं का चाँद चमक रहा है। ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खूबसूरती खत्म है मेरे नबी के ऊपर। वो हस्सान बिन साबित ने कहा था ना, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ। ऐ मेरे नबी, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील इंसान को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को
मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथ काट लिए थे। सोचो अगर उन्होंने मेरे नबी को देखा होता तो क्या हाल होता। मेरे अजीज़ों, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी। आपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट क्यों थी? ये सुकून की अलामत थी, ये पहचान थी कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी अपने मिशन पर कायम है, मेरे बाद भी नमाज चल रही है, मेरे जाने के बाद भी मेरे सहाबा नमाज पढ़ते रहेंगे, मेरा मिशन कामयाब है, मेरे मिशन पर मेरे सहाबा चल रहे हैं। ये सुकून था जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आप हंसने लगे। और सहाबा कहते हैं कि हमें नमाज की हालत में ये महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने कहा हमें डर हुआ कहीं हम नमाज छोड़ के भाग न जाएं, हम पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो, और उसके बाद आपने पर्दे को दोबारा गिरा दिया और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी के सहाबा ने देखा था। तो नबी की आंखों से तब भी आंसू आए थे। एक दो वाक़या और सुना करके बात मैं ख़त्म करता हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंख से आंसू आए थे। बड़े गौर से सुने, हमारी माएँ बहनें इस वाक़े को सुने। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं। सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, आए अल्लाह के नबी, हम दौरे जाहिलियत में बहुत सारे गलत काम करते थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाया करते थे। आए अल्लाह के नबी, उन्हीं गलत कामों में से एक काम ये भी था वनक़्तुल औलाद, कि हम अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, अपने बच्चों को मार डाला करते थे, हम बेटियों को कत्ल कर देते थे। आए अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। कुल्लमा दाऊतुहा अजाबत, जब मैं उसको बुलाता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। आए अल्लाह के नबी, एक दिन मैंने अपनी बच्ची को बुलाया, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर लेकर के चला। कुछ दूर चला, कुछ दूर गया, एक कुएं के पास पहुंचा। जब मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरी मासूम बच्ची मेरे दिल की प्लानिंग से बेखबर थी। मैंने कुएं के पास पहुंच करके फतरद्दईतुहा फिल बीरी, मैंने उस कुएं के अंदर अपनी बेटी को ढकेल दिया। आए अल्लाह के नबी, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर ढकेल दिया, और आखिरी लफ्ज़ जो मेरी बेटी की ज़ुबान से निकल रहा था, जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, मेरी बेटी कह रही थी, या अबता, या अबता, अय अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, अय अब्बा जान मेरी गलती क्या है, अय अब्बा जान मेरा अपराध क्या है, मुझे किस जुर्म की सज़ा आपने दी है। अय अल्लाह के नबी, मेरी बेटी मेरे हाथों से मर गई, अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे सारे गुनाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? सहाबी अपना वाक़या बयान कर रहे हैं और सहाबी की आंख में आंसू है, सहाबी रो रहे हैं और अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी भी रो रहे हैं। सहाबे किराम उस सहाबी से कहने लगे, अहज़नत रसूल अल्लाह, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को सदमे में डाल दिया, तेरी वजह से अल्लाह के नबी दुखी हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, इसको अपने दिल का दर्द बयान करने दो, इसको अपने दिल की बात कह लेने दो। सहाबी ने पूरा वाक़या सुनाया और कहा, अल्लाह के नबी, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, इस्लाम में आने के बाद पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अब यहाँ से तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करो, तुम्हारा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम वो दीन है और मेरे नबी वो नबी हैं जिन्होंने आपको जीने का हक़ दिया है। अगर इस बात को आप समझ लें तो आज कोई औरत ये न कहे कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, इस्लाम में तो बड़ी पाबंदियां हैं। अगर इस्लाम आपसे ये कह रहा है कि आप पर्दे में रहिए, आप घर के अंदर रहिए, आप बिला ज़रूरत घर के बाहर मत निकलिए, तो ये पाबंदी भी इस्लाम आपकी भलाई के लिए लगा रहा है, क्योंकि इस्लाम वो दीन है जिसने आपको जीने का हक़ दिया है और जिसने आपको दुनिया में आने के बाद आपको कलंक माना जाता था, इस्लाम ने आकर के बताया है कि नहीं, बेटी कलंक नहीं होती है, बेटी तो दुनिया के लिए रहमत होती है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे और ये आखिरी वाक़या है, मैं इसको सुना करके बात ख़त्म करने जा रहा हूँ।
ये रिवायत भी सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी एक दिन घर से निकलते हैं, भूख से बेहाल हैं आप, कई दिन से खाना आपको नहीं मिला है, भूखे हैं आप। बाहर निकले, दोपहर का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, उमर फारूक से मुलाकात हुई। अय अबू बकर, इतनी दोपहर में क्या कर रहे हो? है उमर, क्या कर रहे हो? अय अल्लाह के नबी, मा अखरजाना इल्लल जू, हम लोग तो भूख से बेहाल हो करके निकले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू बकर, अय उमर, मैं भी बहुत भूखा हूँ और अल्लाह की कसम भूख से बेहाल होकर के निकला हूँ। कहा चलो हम लोग अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये अल्लाह के नबी के वो सहाबी थे जो अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले इन्हीं के घर में आपने क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, और अल्लाह के प्यारे नबी रोज़ाना इनके घर में एक टाइम जाते थे और ये कुछ न कुछ नाश्ता पानी अल्लाह के नबी को कराते थे। लेकिन आज दोपहर का टाइम तक खाने का टाइम था। अल्लाह के नबी अपने दोनों सहाबी को लेके, हज़रत अबू बकर को लेके, हज़रत उमर के लेके उनके घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, अबू अय्यूब अंसारी घर में नहीं थे, उनकी बीवी उम्मे अय्यूब थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अल्लाह के नबी को देखा, अल्लाह के रसूल को देख करके वो वेलकम करने लगी, मुबारकबाद देने लगी। मरहबम बे रसूलिल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपका आना मुबारक हो, खुश आमदीद, वेलकम। अय अल्लाह के नबी आपका आना मुबारक हो, आपके साथियों का आना मुबारक हो। आपने पूछा क्या अबू अय्यूब अंसारी घर पर हैं? कहा नहीं, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। इतना सुनना था, अबू अय्यूब अंसारी को भी भनक लगी, वो दौड़े दौड़े घर में आए। अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आज दोपहर के टाइम आप हमारे घर में आए हैं, आपका आना मुबारक हो, बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। अय अबू अय्यूब, बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अबू अय्यूब अंसारी बाग में जाते हैं और खजूर का एक गुच्छा तोड़ करके लाते हैं। खजूर का एक गुच्छा तोड़ करके लाते हैं, उसमें कई तरीके की वैरायटी है खजूरों की, उसमें तर खजूर भी है, उसमें सूखी खजूर भी है, उसमें छुआरा भी है, उसमें कई तरीके की खजूरें वो ला करके अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं। ठंडा ठंडा पानी ला के रख देते हैं। अय अल्लाह के नबी गोश्त खाएंगे? हाँ खा लेंगे। अय अल्लाह के नबी बकरी ज़बा कर दूँ? हाँ कर लो, लेकिन दूध वाली बकरी मत ज़बा करना। अबू अय्यूब अंसारी जाते हैं और एक बकरी ज़बा करते हैं और आधी बकरी का गोश्त भून देते हैं और आधे का सालन बना लेते हैं। बीवी से कहते तू रोटी बना, बीवी रोटी बना देती है और दो तरीके का गोश्त लाते हैं, रोटी लाते हैं और अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं। अल्लाह के नबी की नज़र गोश्त पर पड़ती है। आप कहते हैं कि अय अबू अय्यूब, अरसिल हो इला फातिमा, ये गोश्त थोड़ा सा मेरी बेटी फातिमा को भिजवा दो। अरसिल हो इला फातिमा फ़इन्नहा लम तुसिब मिनहा मुन्ज़ु अय्याम। अय अबू अय्यूब, कई दिनों से मेरी बेटी ने गोश्त नहीं खाया है, मेरी बेटी को कई दिनों से गोश्त नसीब नहीं हुआ है। अय अबू अय्यूब, इसमें से थोड़ा सा गोश्त तुम मेरी बेटी के पास भिजवा दो। मेरे नबी अल्लाह के सच्चे नबी थे। आपके अहले बैत ने, आपके घर वालों ने, आपकी बेटी ने, आपकी बेटियों ने, आपकी बीवियों ने कितनी तकलीफ उठाई मेरे भाई। आपकी बेटी ने कई दिन से गोश्त नहीं खाया है। फौरन हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने गोश्त निकाला, हजरत फातिमा के घर भिजवा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने दोनों सहाबी को लेकर के खाना खाने लगे। गोश्त भी मौजूद है, रोटी भी मौजूद है, खजूरें भी मौजूद है, ठंडा ठंडा पानी भी मौजूद है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। अय अबू बकर, अय उमर, अभी हम लोग कितने भूखे प्यासे थे और अभी अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाज दिया। ये देखो कई तरीके की खजूरें हमारे सामने, ये देखो ठंडा ठंडा पानी हमारे सामने, ये देखो दो तरीके का गोश्त हमारे सामने, ये देखो रोटी हमारे सामने। अय अबू बकर, अय उमर, यही वो नेमतें जिन नेमतों का अल्लाह ताला सवाल करेगा कल क़यामत के दिन, और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया लतुसअलुन्ना यौमइज़िन
अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। है अबू बकर, ये अल्लाह की नेमत है, अभी हम भूखे थे और अभी तरह तरह का खाना हमें मिल रहा है, इस नेमत का हमको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। ओ चिकन खाने वालों, ओ मटन खाने वालों, ओ आला बिल्डिंगों में रहने वालों, ओ करोड़ों कमाने वालों, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में सुख का आना बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में दौलत का आना भी बहुत अच्छी बात है, मगर जितनी नेमतें आपको मिलेंगी उतना ज़्यादा अल्लाह को हिसाब भी देना पड़ेगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा। मेरे नबी की आंखों से आंसू आए क्योंकि इन नेमतों का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। मेरे प्यारे साथियों, कभी हम और आप अपने बारे में सोचें कि कभी हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। इसका मतलब यह है कि दिल की जो ज़मीन है वो वीरान हो चुकी है, वो बंजर हो चुकी है, और दिल की ज़मीन को तकवा की जो है आबपाशी की ज़रूरत है, उसको तकवा का पानी देने की ज़रूरत है। अपने दिल को तकवा के पानी से सैराब करो। जब दिल की ज़मीन सैराब होगी तब आंखों से आंसू झड़ेंगे। मेरे भाइयों, हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचें, हम गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह जब हमारा दिल पाक और साफ़ होगा तो हमारी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू भी बहेंगे। ये चंद बातें अल्लाह के खौफ से आंसू और रोने के मुताल्लिक थी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमाए।